Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमने कुछ यूनिट्स के कुछ सिस्टम बना रखे हैं, या कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटीज थी जिन्होंने कितनी तरह की बेस यूनिट्स हैं इनको डिफाइन किया और इनको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया। तो इसमें कुछ पहले ओल्ड सिस्टम है जो पहले यूज होते थे, लेकिन अब वो चेंज हो गए क्योंकि उतनी क्वांटिटी से हमारा काम नहीं चल रहा था। तो 3 तरह के ओल्ड सिस्टम्स हैं जो हम पहले यूज करते थे। सबसे पहला है जिसमें MKS सिस्टम। ठीक है, MKS का हमारा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम कहेंगे कि हमारे जो ओल्ड सिस्टम है 3 तरह के सिस्टम थे। पहला था MKS सिस्टम। ठीक है, MKS सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। जो यूज होता था कहाँ पर? जो मेनली यूज होता था एशियन कंट्रीज में। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम पे भैया इतना एक तरह से हम कहेंगे कि जो वर्ल्ड है वो मतलब डिजिटल तो था नहीं। ठीक है, इतना कनेक्टेड तो था नहीं, तो एक पर्टिकुलर रीजन में एक अपना अलग ही सिस्टम यूज होता था। ठीक, क्योंकि आना जाना उतना आसान नहीं था पहले के टाइम पे। ठीक है, ग्लोबलिंग एक तरह से ग्लोबलाइजेशन नहीं था पहले। तो MKS सिस्टम जो है वो नॉर्मली यूज करती थी एशियन कंट्रीज। CGS सिस्टम क्या है? सेंटीमीटर एंड ग्राम एंड सेकेंड। इसे यूज करती थी अमेरिकन, इसको अमेरिकन सिस्टम कह सकते हो या अमेरिकन कंट्रीज मेनली। FPS क्या है? FPS है फुट पाउंड एंड सेकेंड, जो कि एक तरह से कह सकते हो आप ब्रिटिश सिस्टम है या यूरोपियन कंट्रीज मेनली यूज करती हैं फुट पाउंड सेकेंड। हमारे चूंकि इंडिया में भी ब्रिटिश का पहले एक तरह से हम कहेंगे कि इन्फ्लुएंस रहा है या एक तरह से किंगडम रहा है, तो भैया अभी भी हम कई जगह पर फुट वगैरह को यूज करते हैं। ठीक, कई मेजरमेंट्स में अभी भी हमारे यहाँ फुट यूज होता है। ठीक है, तो ये पुराने सिस्टम हो गए। कौन कौन से पुराने सिस्टम है? MKS, CGS एंड FPS। ठीक, अब जो नया सिस्टम यूज होता है, ठीक है, जो इंटरनेशनली यूज किया गया बाद में, फिर उसे कहा जाता है मॉडर्न सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ठीक, जिसे हम SI सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे जो SI है उसमें कितने टोटल बेसिक यूनिट्स हैं? हमारे 7 बेसिक यूनिट्स हैं। तो पहली बात तो यही कि हमें क्यों इन सिस्टम्स को चेंज करना पड़ा। तो भैया हमने कहा ना कि इन सिस्टम से हमारा काम नहीं चल रहा था, हम फिजिक्स में सारी क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए फिर और क्वांटिटीज उसमें ऐड की गई। तो अभी फाइनली जो आपका SI सिस्टम है उसमें 7 बेसिक SI यूनिट्स हैं एंड 2 अदर यूनिट्स है जिनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 अदर यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी उनको कहा जाता है। ठीक है, क्यों इन्हें अदर यूनिट्स या सप्लीमेंट्री यूनिट्स में डाला गया वो हम अभी बता देंगे। हाँ, अब ये जो 7 बेसिक SI यूनिट्स हैं इनमें हमारी सारी यूनिट्स अभी तक जो हमें पता है फिजिक्स में ये मेजर हो गई थी। इसलिए अगर ऑब्वियस सी बात है कि कभी आगे कुछ ऐसी यूनिट्स आती हैं, ऐसी क्वांटिटीज आती हैं जो इन 7 से मेजर नहीं हो पा रही, तो इनका नंबर घट बढ़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता इसकी अभी जरूरत या ऐसा कुछ अभी होने वाला है। ठीक, तो ये तो होगी हमारी यूनिट्स की कहानी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो अब दूसरा आता है कि डायमेंशन क्या है। यूनिट्स तो हमने देख लिया कि भैया बेसिक यूनिट्स हमारी क्या थी, यूनिट्स का मतलब क्या है, यूनिट्स की जरूरत क्या है। अब दूसरा आता है कि डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन की जरूरत क्या है, या डायमेंशन हम क्यों अलग से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको अगर एक्सप्लेनेशन दें यूनिट्स और डायमेंशन का डिफरेंस, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसमें। वो कहते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन एक ही चीज है, जो मतलब यूनिट का है वही मतलब डायमेंशन का है, बट डायमेंशन को जो है वो स्पेसिफिकली कोई लेटर से डिनोट कर दिया गया ताकि हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकें। तो आपको ये ध्यान रखना है यूनिट्स एंड डायमेंशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना उसको। अगर हम यूनिट की बात करें तो जैसे लेंथ है, ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए आप क्या क्या यूनिट यूज कर सकते हो? लेंथ को नॉर्मली किस में मेजर करते हैं? मीटर। लेंथ को हम नॉर्मली मेजर करते हैं मीटर में। क्या और किसी भी और कोई यूनिट हो सकती है लेंथ की?
किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और मिलीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर हो सकती है। ठीक, तो भैया किसी भी क्वांटिटी की जो यूनिट है वो बहुत सारी हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, हमें किस यूनिट में आप क्वांटिटी को मेजर करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत छोटी लेंथ मेजर कर रहे हैं तो आप मिलीमीटर यूज करेंगे, सेंटीमीटर यूज करेंगे। आप थोड़ी बड़ी यूनिट मेजर कर रहे हैं तो आप मीटर यूज करेंगे। आप और बड़ी यूनिट मेजर यूज कर रहे हैं तो आप किलोमीटर यूज करेंगे। आप प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं तो आप लाइट ईयर यूज करने लगते हैं, ठीक है, या पारसेक यूज करने लगते हैं। ठीक, तो किसी भी क्वांटिटी की यूनिट्स बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उसकी जो डायमेंशन लिखी गई है या उसकी जो डायमेंशन डिनोट की गई है वो एक ही होगी। मतलब लेंथ के लिए यूनिट्स जो अवेलेबल हैं वो बहुत सारी हैं, बट उसका डायमेंशन जो होगा वो एक ही होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया ताकि उसका डायमेंशनल, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते समय कोई भी डिफरेंस ना आए। ठीक है, आप सभी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, हर फिजिक्स में हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिक होगा, सेम होगा, जबकि उसकी यूनिट कई सारी हो सकती है। ठीक है, जब आप स्पीड वगैरह पढ़ते थे तो आप उसको किस में लिखते थे? स्पीड को मीटर पर सेकंड में भी लिखते थे और किलोमीटर पर आर में भी लिखते थे। ठीक है, आप चाहे तो मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या कहा, जो डायमेंशन है वो यूनिक होगी। यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कई सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो नोटेशन ऑफ वन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी means same physical quantity can have so many units but its dimension will be unique। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कई सारी हो सकती हैं, बट उसकी जो डायमेंशन है वो यूनिक होगी। ठीक है, डायमेंशंस में डिफरेंस नहीं आएगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम आएगी। ठीक, अब हम आते हैं कितनी हमारी